नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। Xiaomi इंडिया की दिक्कतें और बढ़ चुकी हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी के द्वारा अब Xiaomi के खिलाफ शो कॉज नोटिस को जारी किया गया है। आप लोग यहां पे देख पाएंगे, इतनी बड़ी खबर है, ऑलमोस्ट सभी मेजर न्यूज मीडिया एजेंसीज के द्वारा कवर करी गई है। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है, ईडी इशूज नोटिस टू Xiaomi। 2 सीनियर अधिकारी हैं, उनके खिलाफ भी नोटिस को इशू किया गया है। एंड यहां पे 3 फॉरेन बैंक्स भी हैं जो कि इंडिया में फंक्शन करते हैं, उनके खिलाफ भी इस शो कॉज नोटिस को इशू किया गया है। और तीनों के ही खिलाफ, तीनों ही एंटिटीज के खिलाफ, Xiaomi, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स एंड बैंकों के खिलाफ जो नोटिस इशू किए गए हैं वो फेमा वायलेशंस यानी कि जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट का एक्ट है उसके उल्लंघन के तहत ये वाले नोटिस को इशू किया गया है। ये वही वाला केस है जो कि Xiaomi के ऊपर ईडी के द्वारा पिछले साल खोला गया था। और इस केस में अब यह बताया जा रहा है कि अगर ये अपने इस शो कॉज नोटिस का सही तरीके से जवाब नहीं दे पाए, इन केस अगर ये लोग जो जवाब देते हैं वो इंडियन गवर्नमेंट को मंजूर नहीं होता है, तो उस केस में Xiaomi इंडिया को अप्रोक्सीमेटली 16,653 करोड़ का जुर्माना ये भरना पड़ सकता है। बताया ये भी जा रहा है कि ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के इतिहास की अभी तक की सबसे बड़ी रेड है, सबसे बड़ा सीजर अमाउंट है जो कि इनके द्वारा किया गया है। आप लोग बल्कि देख पाएंगे, हिंदी मीडिया के द्वारा भी कवर किया गया है। ईडी ने Xiaomi इंडिया और उसके अधिकारियों को भेजा कारण बताओ नोटिस, जो कि शो कॉज नोटिस होता है, और उसी मामले के बारे में अब हम लोग आपके साथ बातचीत करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं या फिर हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को पाना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कल यानी कि संडे के दिन आपके लिए ज्योग्राफी का समुद्र मंथन आने वाला है। एनरोल नहीं किया है तो प्लीज एनरोल कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सुबह 10:30 बजे आपको इस टेस्ट में एनरोल करना है। 30 मिनट्स में आपको 25 MCQs जाकर के सॉल्व करने हैं। इसके अलावा यदि आप लोग मुझसे फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो कंप्लीट बैच हम लोग आपके लिए लेकर आ रहे हैं स्टार्टिंग 16 जून, जिसमें कि हम लोग आपके लिए ज्योग्राफी के साथ साथ हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, सारे बैचेस, सब चीजें कवर करने वाले हैं इन दी अग्निपथ 2.0 कॉम्प्रिहेंसिव बैच। इसमें एनरोल करने के लिए आपको जो कोड यूज करना है अनि UPSC यूज करना है, एंड जो फाइनल प्राइस आपको पड़ेगा दैट इज ओनली एंड ओनली 8,000 रुपीज। इसके अलावा कॉम्बो भी चल रहा है, वो भी आप लोग देख सकते हैं, NCERT प्लस अग्निपथ बैच का, जिसमें 12,000 रुपए में आप इस कोर्स में जाकर के एनरोल कर सकते हैं। ऑल राइट, सो ब्रीफली आपको याद करवा दूं, पिछले साल अप्रैल 30, 2022 की एक खबर थी जब हमें यह मालूम पड़ा था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा अप्रोक्सीमेटली 5,500 करोड़ के आसपास का एसेट्स हैं जो कि Xiaomi इंडिया के इनके द्वारा जब्त कर लिए गए थे बिकॉज ऑफ द वायलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लॉज। बेसिकली क्या हो रहा था, 2014 से जब से ये कंपनी इंडिया में फंक्शन कर रही है, उसके अगले ही साल 2015 से इन्होंने बहुत सारा जो पैसा है उसको रिमिट करना शुरू कर दिया था। ये वाला जो पैसा था ये अलग अलग देशों की कंपनीज में जा रहा था। 2 कंपनीज US बेस्ड कंपनीज थी और एक कोई और कंपनी थी। ये सारा का सारा पैसा बेसिकली रॉयल्टी के नाम पे इन कंपनीज को भेजा जा रहा था। और यहां पर ईडी ने अपनी रेड में ये बताया कि असल में रॉयल्टी वॉयल्टी जैसा कुछ भी नहीं है। अल्टीमेटली इसमें Xiaomi की जो पेरेंट कंपनी है, जो कि चाइना बेस्ड कंपनी है, उसी का फायदा हो रहा था। ये रॉयल्टी केवल रीराउट करने के लिए इन्होंने ऐसा किया था कि पैसा डायरेक्टली चाइना नहीं जा रहा था, पहले किसी और देश में जा रहा था और उसके बाद कहीं ना कहीं ये चाइना में ही पहुंच रहा था। ये खबर पिछले साल अप्रैल 2022 की है। बल्कि सितंबर 30, 2022 को जो फेमा की अथॉरिटी है उसने इस चीज को कंफर्म किया कि ये अभी तक का सबसे बड़ा सीजर अमाउंट है जो कि उनके द्वारा सीज किया गया है। 5551 करोड़ के आसपास का अमाउंट था जो कि इन्होंने डायरेक्टली सीज कर लिया था। और अब हम लोग देख रहे हैं कि फेमा की जो प्रोब है, जो फेमा की जांच थी, वो पूरी हो चुकी है। एंड अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा फाइनली शो कॉज नोटिस को जारी किया गया है, कारण बताओ नोटिस को जारी किया गया है Xiaomi के खिलाफ। इसके अलावा Xiaomi के अलावा चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर रह चुके एंड फिलहाल डायरेक्टर हैं समीर बी राव, एंड इसके पहले जो मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं मनु कुमार जैन, इनके खिलाफ इस नोटिस को इशू किया गया है। यहां पर आप देख पाएंगे दिस पर्सन ओवर हियर इज समीर बी राव, और ये जो आप देख सकते हैं दिस पर्सन ओवर हियर इज मनु कुमार जैन। इतना ही नहीं बल्कि इस बार एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 3 विदेशी बैंकों को भी अपने लपेटे में लिया है, जिसमें कि सिटी बैंक आता है, देन HSBC बैंक आता है, देन जाना माना जर्मन बैंक डॉयशे बैंक भी आपको देखने को मिल जाता है। फेमा की प्रोब
खत्म हो गई थी, इसीलिए ये नोटिस है जो कि Xiaomi को भेजा गया है। और बेसिकली क्या होता है कि इन केस अगर आप लोग जवाब नहीं दे पाते हैं तो जितना भी सीजर अमाउंट था, जो भी अमाउंट जो कि इन क्वेश्चन चल रहा था, उसके 3 गुना आपको अमाउंट पे करना होगा। दी एक्यूज्ड विल हैव टू पे 3 into 551 करोड़ रुपीस। उसका जो अमाउंट आएगा वो लगभग इतना अमाउंट है जो कि Xiaomi इंडिया को पे करना पड़ सकता है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि बैंकों के खिलाफ नोटिस को इशू क्यों किया गया है, तो देखिए, बैंक जब कभी भी इतना ज्यादा फॉरेन करेंसी का आउटवर्ड रेमिटेंस करते हैं तो बैंकों के ऊपर जिम्मेदारी बनाई गई है आरबीआई के द्वारा। उन्होंने बताया है कि फेमा एक्ट के तहत आपको अपनी तरफ से ड्यू डिलिजेंस करनी है एंड आपको जब तक कोई भी मतलब आपको अगर कुछ शक है तो आप उस केस में इतनी बड़ी अमाउंट को बाहर आउटवर्ड रेमिटेंस नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि सिटी बैंक, एचएसबीसी बैंक एंड डॉयचे बैंक, इन तीनों के ही द्वारा ऐसी गलतियां करी गई हैं, इसीलिए अब ये वाले नोटिस इनको भी भेजे गए हैं। ये देखा जाए तो बिल्कुल गलत हुआ है, बिकॉज Xiaomi के द्वारा डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा ब्लेटेंट फेमा वायलेशन करी गई थी। अगर आप देखें पिछले साल भी जो स्टेटमेंट्स दिए गए थे, प्राधिकरण यानी कि अथॉरिटी ने जब्ती की पुष्टि करते हुए कहा कि ईडी का ये मानना सही है कि 5,551 करोड़ रुपए के बराबर विदेशी मुद्रा को Xiaomi इंडिया द्वारा अनाधिकृत तरीके से भारत से बाहर स्थानांतरित किया गया है और समूह इकाई की ओर से भारत से के बाहर आयोजित किया गया है। इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी कहा, एजेंसी ने कहा कि सक्षम प्राधिकारी ने यह भी देखा कि रॉयल्टी का भुगतान भारत से बाहर विदेशी मुद्रा को स्थानांतरित करने के लिए केवल एक उपकरण है, उसके अलावा और कुछ नहीं था और ये फेमा के प्रावधानों का जबरदस्त उल्लंघन किया गया है। यानी कि केवल इन्होंने एक इक्विपमेंट बना लिया था, एक माध्यम बना लिया था कि हम लोग रॉयल्टी के नाम पे चीजों को बाहर भेज रहे हैं, जो कि कंप्लीटली फेमा का उल्लंघन किया जा रहा था। हैरानी वाली बात तो यह है कि पिछले साल जब ये हुआ था तो Xiaomi इंडिया के द्वारा जवाब दिया गया था। उन्होंने कहा था ये टोटल मिसअंडरस्टैंडिंग है। इन्होंने कहा कि हमने गवर्नमेंट ऑर्डर को स्टडी किया है, हमें लगता है कि हमारी रॉयल्टी पेमेंट्स जो है वो बिल्कुल कानूनन तौर पे सही हैं और वो सच हैं। दीज रॉयल्टी पेमेंट्स विच वर मेड, ये बेसिकली लाइसेंस्ड टेक्नोलॉजीज के लिए थी जो कि हमने दी थी और अगर इंडियन गवर्नमेंट हम पे शक कर रही है तो वो गलत है। इन्होंने कहा कि हम लोग आपके साथ सब कुछ करने को तैयार हैं, सब कुछ आपके साथ डिस्कस करने को तैयार हैं, लेकिन ये जो भी यहाँ पे प्रोब ओपन हुई है ये गलत है। अगर ऐसा होता तो उस केस में जो फेमा की प्रोब यहाँ पे ओपन हुई है और जो शो कॉज नोटिस तक बात पहुंची है तो उस केस तक बात नहीं पहुंचती थी। बाय द वे आपको अगेन बताना चाहूंगा कि ईडी के द्वारा केवल Xiaomi के ऊपर रेड नहीं, बल्कि पिछले साल जुलाई के महीने में ईडी के द्वारा एक और चाइनीज मैन्युफैक्चरर वीवो है उसके ऊपर भी छापा मारा गया था, जिसमें कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए गए थे, जिसमें कि बताया जा रहा था कि बहुत सारी इनके द्वारा शेल कंपनीज को ओपन किया गया है अक्रॉस इंडिया ही, जिसके माध्यम से ये बेसिकली मनी को लॉन्डर कर रहे हैं। इसके अलावा बल्कि ओप्पो इंडिया, जो कि अगेन ओप्पो की एक सब्सिडरी है, इंडिया में फंक्शन कर रही है, इसके खिलाफ कस्टम्स एक्ट के अंतर्गत कस्टम ड्यूटी इवेजन का केस लगाया गया था, जो कि अगेन जुलाई का ही मामला है। आप अगेन देख पाएंगे डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के द्वारा अप्रोक्सीमेटली 4300 करोड़ रुपए का कस्टम ड्यूटी इवेजन का केस यहां पर लगाया गया था। नाउ एक बात तो तय है कि Xiaomi, जिसने जस्ट आज से 10 दिन पहले एक बहुत बड़ा अग्रीमेंट किया था डिक्सन कंपनी के साथ टू मैन्युफैक्चर स्मार्टफोन्स इन इंडिया, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा है Xiaomi को, बिकॉज अब शायद Xiaomi के द्वारा वो वाला जो मैन्युफैक्चरिंग का कारोबार है उसको शायद आगे ना बढ़ाया जाए। और ये भी ये लोग उम्मीद कर रहे थे कि हमारा जो गिरता हुआ शेयर है इंडियन मार्केट में उसको शायद पिकअप किया जा सके, लेकिन अब वो होना मुश्किल लग रहा है। Xiaomi का शेयर पहले ही 23% से गिरते हुए 16% पे आ चुका है। बाकी कंपनीज का भी शेयर काफी गिरा है, रियलमी का भी शेयर गिरा है, ओप्पो का जरा सा बड़ा है, वीवो का जरा सा बड़ा है, लेकिन Xiaomi और रियलमी का शेयर यहाँ पे काफी गिर चुका है। लग रहा है कि अब शायद ये वाला जो शेयर है ये और भी ज्यादा गिर सकता है। बाकी दोस्तों आपकी इस पे क्या राय है डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूंगा हमारे CSAT बैच में आप लोग एनरोल कर सकते हैं इन ओनली 2500 रुपीज, एंड इसके अलावा हमारे NCERT बैच में भी जाकर के आप लोग एनरोल कर सकते हैं इन ओनली 5000 रुपीज यूजिंग द कूपन कोड ANI UPSC। Thank you so much for listening. Stay tuned and stay safe.